हेलो दोस्तों, अभी आप देखोगे कि मैंने एक ट्रेड प्लान किया है और ये ट्रेड मैंने कब प्लान किया था ये दिखाऊँ आपको। तो मैं ये 9:30 में ये प्लान किया हूँ, 9:30 PM इस आज रात में, कल रात में ये ट्रेड मैंने प्लान किया है। और ट्रेड मेरा ओपनिंग प्राइस है 3298 के करीब में, ये मेरा ओपनिंग प्राइस है। ट्रेड का लॉजिक ये कैंडल देखो आप, ये छोटा सा जो कैंडल बन रहा है, छोटा सा ये कैंडल, ये कैंडल देखो आप, ये कैंडल जो है और ये कैंडल देखो, दोनों कैंडल एक दूसरे का वाइस वर्सा है। मतलब ये एक जोन, एक स्पेसिफिक जोन पे आए तो ही ये वर्क करता है, अदरवाइज ये नहीं करता। आप देखोगे कि बीच में बहुत सारे डोजी बनेंगे, बहुत सारे हैमर बनेंगे, तो उस पर भी मैं बाई कर लूँ, सेल कर लूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जब भी सप्लाई जोन पे बने, डोजी हमेशा सप्लाई जोन पे बने या फिर फ्लिप सप्लाई जोन पे बने तो ही वैलिड है, अदरवाइज ये नहीं है। वाइस वर्सा इसका हैमर भी, अगर ये डिमांड जोन पे बने या फ्लिप डिमांड जोन पे बने तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। आपको मैं दिखाऊं कि ये फ्लिप डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है। आप देखो यहाँ से आप देखो ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुआ और जहाँ से भी रैली स्टार्ट हुआ उस जोन को, कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, तो उस जोन को मैं मार्क करूँगा और उसको डिमांड जोन मानूंगा। और ये रैली जहाँ इंड हुआ, कहीं इंड होगा, जहाँ भी इंड होगा उसको मैं, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ इंड होगा, मैं पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं बैठता। मैं बस एनालाइज करता हूँ कि हाँ ये मार्केट अगर डिमांड जोन से निकला तो ये कहाँ तक जा रहा है। जहाँ भी गया मार्केट उसको मैं सप्लाई जोन मार्क करता हूँ। ये पूरा सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन मैं मार्क किया, ठीक। और उसके बाद अभी मैं देखूँ कि यहाँ से भी रैली स्टार्ट हुआ, तो रैली स्टार्ट हुआ तो ये डिमांड जोन तो है नहीं, यहाँ पे रैली स्टार्ट हुआ, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको फ्लिप डिमांड जोन बोलूँगा, क्योंकि डिमांड जोन तो मेरा इधर है, तो ये फ्लिप डिमांड जोन हुआ। वैसे ही देखो आप, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से एक सप्लाई स्टार्ट हुआ तो मैं इसको फ्लिप सप्लाई जोन मार्क कर लूँगा। इससे ये मार्क करने से क्या होता है कि आपको मीन्स आप क्लियर रहते हो कि मीन्स आपका बायस क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर सप्लाई जोन पे है तो मुझे सेल करना है, अगर डिमांड जोन पे है तो मुझे बाइंग करना है। और ऐसे ही मार्केट ये वर्क करता है। आप थोड़ा सा इसमें लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इसको क्या करते हैं। अभी आप अपने चार्ट पे जाओ, अपने चार्ट पे जाओगे तो आपको देखोगे कि मैंने ये इम्बैलेंस कर रखा है। कि इम्बैलेंस क्या होता है, मैं आपको समझाऊं कि इम्बैलेंस क्या है। आप देखोगे कि बड़े बड़े बैंक या इंस्टीट्यूशन जब भी मार्केट में घुसते हैं तो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो इम्बैलेंस हम उनको चार्ट पे कैसे पहचाने, उसका मैं आपको लॉजिक समझाऊं। तो आप हमेशा 3 कैंडल देखो, 3 कैंडल आप देखोगे तो अगर आप सेलिंग साइड में हो, याद रखना इस चीज़ को, अगर आप सेलिंग साइड में हो तो प्रीवियस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल का हाई, अगर दोनों के बीच में गैप है या गैप डाउन है तो आप इसको मार्क करो और ये आपका इम्बैलेंस होगा। और मार्केट कैसे चलता है, इस दोनों कैंडल में गैप नहीं हो तो ये बैलेंस होता है। अगर इस दोनों में गैप हो, इस कैंडल में और इस कैंडल में अगर गैप हो, हाई हाई और लो में इनके गैप हो, तो ये मार्केट जो है इम्बैलेंस हुआ। आप देखोगे कि मैं इस ट्रेड को जहाँ यहाँ प्लान किया हूँ तो मेरा जो टीपी है इम्बैलेंस के बिल्कुल इस कैंडल के बिल्कुल लो पे, क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस कंप्लीट होगा। और मुझे नहीं पता कि इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं अपना जो कैलकुलेशन जो मेरा बैठ रहा है इस पे, तो मैं अपना टीपी एकदम कैलकुलेटेड टीपी रखूँगा। ये नहीं कि मैं कहीं भी टीपी लगा दूँ, कहीं भी ऐसे रख दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना टीपी बिल्कुल कैलकुलेटेड रखो। वैसे यहाँ देखो, जब ये बुलिश था तो मार्केट इसमें इसका वाइस वर्सा, सेलिंग का वाइस वर्सा होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस देखो यहाँ पे क्या है, इसका हाई, इस प्रीवियस कैंडल का हाई, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल का लो, दोनों के बीच में अगर गैप है तो मार्केट ये इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, या फिर मार्केट यहाँ से निकल रहा है उसके बाद भी मार्केट इसको देखो, आप देखोगे कि ये बैलेंस करने के लिए मार्केट आया। हमेशा इम्बैलेंस को मार्केट बैलेंस करते हुए ही चलता है। सो इसमें आप यहाँ देखो, ये इस कैंडल को देखो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, दोनों में गैप है। और इस गैप को कहाँ फील हुआ, यहाँ पे मार्केट फील किया, तो हमेशा मतलब यहाँ पे सेल हुआ तो यहाँ बाइंग हुआ और ये जोन कंप्लीट हुआ। वैसे ही यहाँ पे सेल हुआ है तो यहाँ तक बाइंग होगा ताकि ये जोन जो है कंप्लीट हो। तो ये ऐसा रहता है।
आपको इम्बैलेंस इम्बैलेंस और फ्लिप डिमांड जोन और डोजी कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, धीरे धीरे मैं सब चीज़ बताते चलूँगा आपको कि मैं ट्रेड का लॉजिक क्या होता है, मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ और क्यों लेता हूँ ट्रेड। लॉजिकल ट्रेड लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। और वैसे भी फॉरेक्स मार्केट में भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान तो इंडिया तक ही सीमित हैं, तो उधर तो नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप अपना लॉजिक खुद सेट करो, अपना कैलकुलेशन ठीक ठाक करो, आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। अभी आप देखोगे हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और स्टॉप लॉस हिट होने देते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, पार्ट ऑफ बिजनेस। हमेशा अब मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा, मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हो सकता है गलत है, या फिर मार्केट ऐसा मूव करता ही करता है। मैं अपना स्ट्रेटजी सेम रखता हूँ, उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो सकता है। आज मुझे $46 का लॉस हुआ, कल मुझे $300 का प्रॉफिट इसी ट्रेड पे हुआ था। तो मैं अपना प्लान चेंज नहीं करने वाला, मैं बस रिस्क मैनेजमेंट करने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मेरा यही है कि मुझे इस ट्रेड से, आप देखोगे कि मुझे कल प्रॉफिट हुआ $300 का, आज देखोगे $47 का लॉस हुआ। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट यही है कि मेरा लॉस जो है प्रॉफिट से हमेशा कम होना चाहिए। मीन्स $300 का प्रॉफिट है तो कम से कम $47 अगर गया भी तो कोई मिस कुछ नहीं है उसमें, उतना तो जाएगा ही। बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट तो होता ही है। सो आप अपना स्ट्रेटजी नहीं चेंज करो, एक लॉस की वजह से अपना स्ट्रेटजी नहीं चेंज करो, सेम स्ट्रेटजी पे चलो, आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा सब चीज़ होगा, पार्ट ऑफ लाइफ। और मिलते हैं अगले वीडियो में।